आप सुन के चौंक जाएंगे, आज हमारे साथ 50,000 से भी ज्यादा रीसेलर्स काम कर रहे हैं और उनमें से 80% रीसेलर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है। सिर्फ 20% रीसेलर्स ही ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। जब मैं ये डेटा देखा तो मैं खुद शॉक हो गया। बहुत सारे रीसेलर्स है वो बेसिक चीज भी नहीं कर रहे हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे स्ट्रेटेजीज, ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको आप सही से अगर फॉलो करेंगे, अगर आप सीरियस है, सीरियसली फॉलो करेंगे तो आपका रीसेलिंग बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा। तो दोस्तों, रीसेलिंग बिजनेस चालू करना बहुत आसान है, कोई भी कर लेता है, लेकिन ग्रो करना बहुत मुश्किल है। और ग्रो करने के लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है: मार्केटिंग, सेल्स और ट्रस्ट जनरेट करना। अगर ये 3 चीज है तो आप इनिशियल स्टेज पे इतना ग्रो कर सकते हो कि आप इजीली महीने का 5 से 6 लाख रुपए कमा पाओ। अब मैं इस वीडियो में इस 3 चीज के बारे में बात करने वाला हूं ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि किस चीज के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग ना 2 तरीके की होती है, एक होती है फ्री में मार्केटिंग, एक होती है पेड मार्केटिंग। फ्री मार्केटिंग को हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसमें हम पैसा नहीं खर्चा करते, इसमें हम कंटेंट बनाते हैं, मतलब बेसिकली अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग करने के लिए। और एक होती है पेड मार्केटिंग जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले फ्री मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा कि क्या चीज आगे चलने वाली है। फ्री मार्केटिंग में या ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आगे 2023 में सबसे ज्यादा चलने वाली चीज होगी रील्स मार्केटिंग। रील्स या फिर शॉर्ट वीडियो बोल लो, ऐसी वीडियो जो छोटी हो, जिसमें आपका प्रोडक्ट पता चल जाए, जिसमें कॉल टू एक्शन हो, जिसमें एक हुक हो। ऐसी एक वीडियो अगर आप बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो आपको बहुत सारी ट्रैफिक आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसी होती है एक शॉर्ट वीडियो, रील्स वीडियो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। सबसे पहले आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक रील है और उस रील का जो 5 सेकंड है उसमें आपको एक हुक पॉइंट डालना रहेगा कि जो भी उस रील को देखे, उस रील को कंप्लीट पूरी एंड तक के देखे। उसमें आप किसी का ध्यान खींच लिए तो इंसान आपकी पूरी रील देखेगा। तो सबसे पहले हम हुक डालते हैं। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि कोई शूज सेल कर रहा है और मैं उसके लिए अगर एक रील क्रिएट करूंगा तो कैसी क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं एक हुक पॉइंट लिखूंगा और हुक पॉइंट में ऐसी चीज लिखूंगा जिससे लोगों का ध्यान खींचे। जैसे मैं लिखूंगा कि शूज इज द फर्स्ट थिंग दैट एनी पर्सन नोटिसेस इन योर पर्सनैलिटी। और उसके बाद इमीडिएटली दूसरी स्लाइड में लिखूंगा कि हियर इज द टॉप 5 शूज फॉर योर वेडिंग आउटफिट, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बेसिकली ये लिस्ट है। फिर मैं फोटोज डालूंगा, बैकग्राउंड पे एक ऑडियो चलेगी, जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक है वो चला सकते हैं। अब शूज की फोटोज आ जाएगी, उनका प्राइस भी आते जाएगा। एक शूज की फोटो को हम 1 सेकंड से ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि उतने में ही लोग समझ जाते हैं कि ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर लोग वापस भी रील को देखते हैं। अगर मान लो मिस हो गया तो फिर वापस वो जाएंगे, वापस रील को देखेंगे। तो इससे क्या है, व्यूज बढ़ता है। और ये दिखाने के बाद एट द एंड जो आपका आखिरी का 5 सेकंड है उस पर आप कॉल टू एक्शन देते हो, जिसमें आप लिखोगे कि इफ यू लाइक एनी शूज यू कैन कॉन्टेक्ट अस इन दिस नंबर। एक सिंपल सा कॉल टू एक्शन रहेगा जिसका लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और आपको रीच आउट करेंगे। ये टेक्निक बहुत सारे लोग के साथ ऑलरेडी वर्क कर रही है। ये टेक्निक अगर आप भी करोगे और बल्क में रील्स बनाओगे, मतलब एक दिन का एम रखोगे 3 से 4 रील्स बनाने का, तो डेफिनेटली आपकी बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी ऑर्गेनिकली। इसके बाद जो दूसरा तरीका है जो 2023 में बहुत अच्छा चलने वाला है वो है रेफरल मार्केटिंग का। रेफरल मार्केटिंग मतलब आप अपने जो क्लाइंट है या आपके जो कस्टमर्स है या जो आपकी ऑडियंस है उनको कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव देते हो ताकि वो आपके बिजनेस को या आपके प्रोडक्ट को बाकियों को भी रेफर करे। अब भाई मैं आपको बहुत सही चीज बता रहा हूँ, दुनिया बहुत मतलबी है ना। आप जब किसी को कुछ दोगे जब ही दुनिया आपके लिए कुछ करेगी, आपका बिजनेस को प्रमोट करेगी। आपके दोस्त यार तो कर लेंगे, फैमिली मेंबर्स भी कर लेंगे, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपको जानते नहीं है। आपको कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा ताकि वो आपके बिजनेस को रेफर करे। अब क्या क्या आप दे सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज हो गई कमीशन ऑन सेल्स। अगर कोई भी आपका रीसेलर बन रहा है, आपके बिहाफ में प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आप उसको जैसे 10% 15% का कमीशन दे सकते हो। अगर ये मॉडल आपके साथ वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको नेक्स्ट परचेज में डिस्काउंट दे सकते हो कि भाई तू मेरे प्रोडक्ट को बिकवा, अगर तुम्हारे रेफरल से मेरा कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो मैं नेक्स्ट सेल्स में तुमको एक डिस्काउंट दूंगा। रेफरल के लिए तीसरी सबसे इफेक्टिव चीज होती है गिफ्ट्स। ये एक्चुअली लेडीजेस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप रेफर करने का गिफ्ट दे रहे हैं कि आपके रेफरल से अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं आपको एक छोटा सा ये गिफ्ट हैम्पर दूंगा, तो वहाँ पे बहुत अच्छा इंसेंटिव बन जाता है उनके लिए एंड लोग रेफर करना शुरू कर देते हैं। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो होती है सोशल रेपुटेशन, कि अगर कोई भी आपके बिजनेस को रेफर कर रहा है तो आप उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे फीचर करते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर सपोज सोशल सेलर एकेडमी के किसी भी कोई कोर्स को अगर कोई रीसेलर किसी को रेफर कर रहा है
तो मैं उन रीसेलर्स को अपनी वेबसाइट पे या अपने यूट्यूब चैनल पे फीचर करूंगा। तो इस तरीके से उनको क्या मिल रही है, एक सोशल रेपुटेशन मिल रही है कि भाई हमारा फीचर हुआ है, और यहाँ पे आपका भी काम हो जाता है कि आपके रिफरल के थ्रू सेल्स आ रही है। लेकिन अब 2023 में ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने बिजनेस के लिए करनी पड़ेगी, और वो है लाइव कॉमर्स। मतलब समय समय पे लाइव आना ऑडियंस के सामने और उनको प्रोडक्ट दिखाना। अगर आप रीसेलर हो, आप प्रोडक्ट नहीं रखते, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स अपने पास ऑलरेडी ला के रखें, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट गेन करना बहुत मुश्किल हो गया। ट्रस्ट गेन करने के लिए लोगों को लाइव में प्रोडक्ट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ क्वांटिटी आप अपने पास रखें प्रोडक्ट का। आप वीक में 1 या 2 बार लाइव आएँ और अपनी ऑडियंस को उस प्रोडक्ट को दिखाएं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सूरत से हैं, राजकोट से हैं, गुजरात से हैं, और वो बेसिकली हर दिन लाइव आते हैं। वो साड़ीज सेल करते हैं, सूट सेल करते हैं, लेडीज वेयर के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं फेसबुक लाइव के थ्रू, और ये बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। आप देख लीजिए, आप आज भी फेसबुक पे जाएंगे ना, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे लाइव चलते रहता है। वहाँ पे आप जाके सेलर्स को देख सकते हो कि किस तरीके से वो लाइव आके भी सेल कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, धीरे धीरे आप लाइव कॉमर्स पे शिफ्ट करें। आज आप चाइना में देखोगे, चाइना में कंपनियां इन्फ्लुएंसर्स को फुल टाइम रखी है अपने पास 24 घंटे लाइव कॉमर्स करने के लिए। चाइना हमसे ऑलरेडी आगे चल रहा है, वहां पे लाइव कॉमर्स आज से नहीं, आज से 4 साल पहले से है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लाइव कॉमर्स पे ग्रो करते हो तो आपको बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। अब मैं आप सभी को पेड मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ। पेड मार्केटिंग बहुत रिस्की होती है, इट्स लाइक अ ड्रग। एक बार आप करते हो ना तो आपको बार बार मन होता है, फिर आप कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। इसलिए मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि पेड मार्केटिंग सिर्फ ग्रोथ स्टेज पे ही करें, उसके पहले जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी ना करें। 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बताता हूँ जो 2023 में बहुत अच्छी चलने वाली है। सबसे पहली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मार्केट में बहुत सारे नए इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो पैसा है, आज जो इन्फ्लुएंसर्स है जो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, वो भी इन फ्यूचर कम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। तो आपको सबसे कम पैसे में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ही अच्छा प्रमोशन मिलेगा। सेकेंड, व्हाट्सएप मार्केटिंग। धीरे धीरे सेल्स कहाँ पे होती है? अल्टीमेटली सेल्स व्हाट्सएप पे होती है। आपकी सेल्स अगर सपोज वेबसाइट पे भी हो रही है, तो आपका जो रीसेलर है उसकी सेल्स व्हाट्सएप पे हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और व्हाट्सएप मार्केटिंग सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट मार्केटिंग टेक्निक है। आज आप फेसबुक एड्स को देख लो, गूगल एड्स को देख लो, SMS मार्केटिंग को देख लो, ईमेल मार्केटिंग को देख लो, किसी भी तरीके की ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक को देख लो, आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग का कॉस्ट सबसे कम ही मिलेगा। हमारे कुछ क्लाइंट है जो 100 मोबाइल के साथ अपना पूरा सेटअप बना के रखे हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग का, और एक दिन में 1 लाख कस्टमर्स को अपना मैसेजेस सेंड करते हैं बिना कोई दिक्कत के। अब इसके लिए क्या चीज चाहिए होती है? एक आपको चाहिए होता है वर्चुअल नंबर्स, बहुत सारे वर्चुअल नंबर्स। ये नहीं भी है तो आप जियो का कॉर्पोरेट नंबर ले सकते हैं। फिर जब आपके पास बहुत सारे मोबाइल नंबर्स हो गए तो आप बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। बल्क ब्रॉडकास्ट जो हमारा ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है, वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और एट द एंड आपको चाहिए राइट कंटेंट और एक सिस्टम, इंटरनेट कनेक्शन, जहां से आप इजीली मार्केटिंग कर पाए। एक बार जब आप ये सेटअप क्रिएट कर लोगे ना, तो जो मार्केटिंग कॉस्ट में लोगों को लाखों रुपए लगता है, उसमें आपको सिर्फ हजारों रुपए लगेंगे। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेड मार्केटिंग का तरीका है CTWA, क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स। ये व्हाट्सएप ने नया अभी शुरू किया है। इस पे आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे एड्स चला के अपने कस्टमर को डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पे लेके आ सकते हो। ये नया चालू है, क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स बोलते हैं। इसको किस तरीके से लगाते हैं, इसको हमने पूरा अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको डिटेल पे नहीं बताऊंगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो आगे 2023 में अच्छे चलने वाले हैं, आप यूज कर सकते हो अपना रीसेलिंग बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन अब आते हैं सेल्स पे, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाइए। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल्स चेंज हो रही है। अभी तक के लोग नॉर्मल व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप बिजनेस पे सेल्स करते आ रहे थे, लेकिन अब अगर आपको ग्रो होना है तो मान के चल लीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आप बिना सॉफ्टवेयर के या बिना अच्छे टूल्स के बिजनेस करोगे तो मैं मानता हूं कि आप ज्यादा लंबा नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ग्रो होने में। आपका क्लाइंट नॉर्मल व्हाट्सएप पे वर्क करता है, लेकिन आप नॉर्मल व्हाट्सएप पे वर्क नहीं कर सकते। आपको चाहिए होगा व्हाट्सएप बिजनेस API, ताकि आप एक साथ 10,000 क्लाइंट्स भी अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप एक बार में मैनेज कर पाए। उसके लिए व्हाट्सएप बिजनेस API होता है, और एक बार जब आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस API होगा सेल्स करने के लिए, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा।
देखो आज हम YouTube पे अपना नंबर ओपन करके रखे हैं व्हाट्सएप का। आप देखिए ज्यादातर क्रिएटर्स नहीं करके रखते, अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं डालते अपनी प्रोफाइल पे या अपनी वीडियो पे नहीं बताते। हमने ओपन करके रखा है क्योंकि हमको पता है अगर कोई वीडियो हमारी वायरल हो गई और 10,000 लोग भी आ गए हमारे व्हाट्सएप API पे, तो हमारे पास टीम है, हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि हम सबको मैनेज कर सकते हैं और इनफैक्ट सबसे बात करके एक एक पर्सन को इजीली सेल आउट कर सकते हैं। यही चीज अगर मैं खाली वेबसाइट रख देता ना, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे क्लाइंट बन सकते थे वो नहीं बनते, क्योंकि उनका और मेरा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है व्हाट्सएप ऑटोमेशन। अगर आप मेरे पास व्हाट्सएप पे आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, मेरी एक वीडियो आएगी, मेरा एक मैसेज आएगा जो ऑटोमेटेड रहेगा, फिर आपको लिस्ट आएगा जो जो हमारी सर्विसेज है, चाहे वो हमारे कोर्सेज है, चाहे हमारी कंसल्टेंसी है, चाहे हमारे कोई सॉफ्टवेयर है, आपको वहां पे लिस्ट आ जाएगी। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे अगेन मेरा एक मैसेज आ जाएगा। तो जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन है इसके पीछे मुझे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, मैंने ऑटोमेटिक सेट करके रख दिया है। कस्टमर आ रहा है, अपनी डिटेल बता रहा है, ऑटोमेटिक उनको मैसेज जा रहा है। जब कंफर्म हो जाए हाँ किसी को ये सर्विस लेना है या प्रोजेक्ट करना है या कोई कोर्स बाय करना है, जब हमारा जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो होता है। और इसी तरीके से आपको भी अपना सेल्स सेटअप करना है कि आप बहुत ज्यादा टाइम ना दे सेल्स में, फिर भी जो आपका क्लाइंट है वो पर्सनली आपसे कनेक्टेड रहे। अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस API की रिक्वायरमेंट है तो नीचे मैंने एक फॉर्म दिया है, जिस फॉर्म पे आप फिलअप करेंगे तो हमारी टीम रीच आउट करेगी और आपको मदद करेगी व्हाट्सएप API पे रजिस्टर करने के लिए। अब ये तो हो गया ऑटोमेशन का पार्ट, ये सॉफ्टवेयर ये सिस्टम सेटअप करने से ही होगा। लेकिन दूसरी चीज जो आपके हाथ में है वो है कंटेंट फॉर सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है जब हमारे पास क्लाइंट आ जाता है और हमको पता चल गया कि हाँ भाई वो इंटरेस्टेड है हमसे खरीदने के लिए, हमारे पास ना एकदम रेडी में कंटेंट नहीं होता जिससे हम उनको इजीली कन्वर्ट कर पाए। अब एक बार अगर प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर को, तो उनको क्या चीज चाहिए आपसे, उनको चाहिए आपका ट्रस्ट। उनको देखना है कि आप किस तरीके से डील करते हैं। ये कस्टमर को शो करने के लिए आपको कंटेंट बनाना पड़ता है। जैसे हमारे पास कोई भी आता है तो हमारे पास एक इमेज है, जो हम इमेज इजीली सेंड करते हैं। जैसे कंटेंट पे आ गया इमेज, कंटेंट पे आ गया ब्रांड का PDF कि भाई आपका बिजनेस किस चीज के बारे में है। फिर आ गया आपका प्रोडक्ट का कैटलॉग कि कोई भी आपको पूछे कि आपके और भी प्रोडक्ट्स दिखाओ तो एक बार में आप सेंड करके अपना पूरा कैटलॉग भेज दो। तो ये कैटलॉग का पूरा PDF होता है जो बनाना बहुत जरूरी है। फिर होती है आपकी ब्रांड की वीडियो, जिससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट गेन होता है और आगे वाला पर्सन आपके बिजनेस के बारे में पूरा जान जाता है। और अल्टीमेटली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका कस्टमर का टेस्टिमोनियल, क्योंकि एट द एंड आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट आपसे आके क्या पूछेगा कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करूं। जब आप दिखा सकते हो कि देखो इतने लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, ये टेस्टिमोनियल है। देखिए कुछ इस तरीके का टेस्टिमोनियल का डॉक्यूमेंट होता है जो हमने बनाया है। इसमें मैंने मीडिया रिव्यूज रखे हैं, इसमें मैंने पॉजिटिव फीडबैक रखे हैं। इस पे अगर आपका कोई क्लाइंट का कोई वीडियो होगा तो वो भी आप डाल सकते हो। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको बनाना बहुत जरूरी है ताकि आप इफेक्टिवली सेल्स कर पाए, जब भी आप 2023 में तेजी से रीसेलिंग बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि भाई ट्रस्ट कैसे जनरेट करें, क्योंकि बात कहाँ पे अटकती है अल्टीमेटली ट्रस्ट पे। कस्टमर लाना इजी है, मार्केटिंग करना पैसा फेंकोगे मार्केटिंग हो जाएगी, सेल्स करना थोड़े से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आप सिस्टम सेटअप कर लोगे, सॉफ्टवेयर सेटअप कर लोगे, लोग रख लोगे, सेल्स हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट कैसे जनरेट होगा? ट्रस्ट के लिए चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ खुद का प्रोडक्ट स्टॉक होना। आई नो बहुत सारे लोग अपने खुद के पास प्रोडक्ट स्टॉक खुद का नहीं रखते, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट अपने पास रखो। भले बड़ा बहुत सारे प्रोडक्ट मत रखो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो प्रोडक्ट पे, लेकिन कुछ क्वांटिटी का प्रोडक्ट रखो। क्योंकि जब कस्टमर आपसे लाइव आएगा या कस्टमर आपको वीडियो कॉल पे आएगा और वो बोलेगा कि दिखाओ प्रोडक्ट, तो आप उसको दिखा पाओगे या आप उसको लाइव पिक्चर भेज पाओगे, वहाँ से ट्रस्ट क्रिएट होता है। दूसरा फीडबैक वीडियो, जैसे कि मैंने बताया कस्टमर की फीडबैक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई आपको अच्छा फीडबैक देता है उसको रिकॉर्ड करके आप अपने पास रखो और हमेशा उसको यूज करो। जब भी आप नेक्स्ट क्लाइंट पे यूज करोगे ना, आप मैजिक देखना, जादू देखना कि वो वीडियो देख के आपका नया क्लाइंट किस तरीके से आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अपने बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर और अपने बिजनेस के प्रोसेस के ऊपर वीडियो बनाओ, ताकि अगेन आगे वाले पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट हो कि आप जो अपना बिजनेस कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप काफी सीरियसली कर रहे हो। और पूरा प्रोसेस भी बताओ कि किस सबसे पहले पैकिंग किस तरीके से होती है, प्रोडक्ट डिस्पैच किस तरीके से होता है, आपको मिलेगा कैसे, फिर उसके बाद अगर आपको रिटर्न करना है इन केस तो किस तरीके से हो सकता है। इसका एक पूरा प्रोसेस बिल्टअप करो और ये एक प्रॉपर एक वीडियो में आप उनको एक्सप्लेन करो कि देखो हमारे साथ आपको बिजनेस करना है तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, ये हमारे बिजनेस का प्रोसेस है। इससे समझ आता है कि आप कितने सीरियस हो अपने बिजनेस के लिए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, जो हर किसी को अच्छी लगती है। ट्रस्ट गेन करने के लिए नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जाइए हमारी वेबसाइट पे,
जैसे ही हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे आपको सबसे पहले नंबर्स दिखेगा कि अभी तक के हमारे 1.5 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब पे व्यूज़ है, अभी तो शायद 2 करोड़ भी हो गए हैं। आपको दिखेगा कि 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड है। फिर आपको दिखेगा कितने अवार्ड्स हमको मिले हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये नंबर्स आप दिखाइए कि आपके साथ कितने लोग कनेक्टेड है, कितने लोगों ने शॉपिंग की आपके साथ, कितने लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, क्या आपका स्टैटिस्टिक्स है, कितने स्टेट्स पे आप वर्क कर रहे हैं, कितने कंट्रीज़ पे आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया है। ये सब चीज़ का रिपोर्ट अपने पास रखिए, क्योंकि नंबर्स जो है ये ट्रस्ट गेन करता है। आखिरी में 2 चीज़ जो ट्रस्ट गेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो है अपनी फर्म को रजिस्टर करना। ठीक है, नॉर्मली हम बिजनेस बिना कोई फर्म के अपने नाम पे चालू कर सकते हैं, लेकिन जब आपका बिजनेस ग्रो होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने लोकल सीए के पास जाओ। सीए के पास जाने के बाद उनसे पूछो कि ये मेरा बिजनेस है, मेरे लिए अप्रोप्रिएट फर्म रजिस्ट्रेशन कौन सी होगी। क्या वो प्रोप्राइटरशिप होगी, क्या वो पार्टनरशिप होगी, क्या वो एलएलपी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगी, क्या वो कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट। अगर आपकी मोबाइल ऐप और वेबसाइट नहीं है तो आप मान के चल लीजिए कि आप बहुत बड़ी चीज़ में मिस आउट कर जाओगे। आपको बहुत बड़ा जो डेटाबेस है कस्टमर का वो नहीं मिल पाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ वेबसाइट और मोबाइल ऐप होने से ही पॉसिबल है। क्लियर रहना है कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप तो हमको चाहिए ही बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों 2023 में अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आई एम 110% श्योर कि आप बहुत सक्सेसफुल रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी ग्रो कर पाएंगे। और आई एम प्रिटी श्योर आप रीसेलिंग बिजनेस से ना धीरे से अपने आप को एक ई कॉमर्स ब्रांड की तरफ लेके आ जाएंगे, या फिर अपने खुद का एक स्टार्टअप की तरफ लेके आ जाएंगे। आई एम प्रिटी श्योर जो मैंने बताया आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना। कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है, हमारी टीम से बात करना है, ये हमारा नंबर है। आप कभी भी हमारे पास आके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। एंड डेफिनेटली सोशल सेलर एकेडमी में अगर आप कनेक्टेड हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।